बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से वासिम इकबाल जिंजुआ। नाज़रीन, जिस तरह से खबरें हैं वो अब ये लग रहा है कि इंटरनेशनल या बैन अवी खबरें नहीं हैं। यूँ लगता है कि जैसे हम लोग डायरेक्ट उनसे मुतासर होते हैं और वो हमें लोकल लगती हैं। आपके सामने है कि जिस तरह से पाक अफगान जंग भी जारी है और दूसरी तरफ दो सुपर पावर और एक निहत्ता 56 बहनों का इकलौता भाई ईरान, जो बहनें हैं वो चूड़ियां पहन के अपने हुजूरों में बैठी हुई हैं और वो दो सुपर पावर योद्धाओं के आगे ईरान डटा हुआ है। जिस तरह से खबरें पहुंच रही हैं कुछ सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ इंटरनेशनल मीडिया जैसे BBC है, CNN है या अदर जो इंडिया के चैनल हैं या पाकिस्तानी हैं, उसमें से अगर कुछ परसेंट निकाल कर भी अगर बताएं तो ये लग रहा है कि एक अकेला ईरान, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि चौमुखी खेल रहा है, वो चारों तरफ से खेल रहा है। उसे अपनों से भी खतरा है, उसे दुश्मनों से भी खतरा है, उसे यहूदियों से भी खतरा है। वो इधर यमन का मुकाबला करे, लबनान का करे, सऊदीया का करे, दुबई का करे, या इनकी जासूसी, इनकी गद्दारी से बचे, या फिर दो सुपर पावर जो अपने आप को पूरी दुनिया को जिनने कंट्रोल किया हुआ, उनके मिसाइल, उनके हमले, उनके जहाज़ों, उनका भी मुकाबला करता है। पिछले कहीं वैसे तो कई सालों से उस पर पाबंदी थी, लेकिन जैसे कुछ माह पहले भी अमेरिका ने इस पर हमला किया और उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में ईरान के जो सुपर लीड थे, जो पावर थी, जो लोग थे, लीडरान थे, वो सारे के सारे शहीद कर दिए गए थे। और इस दफ़ा भी बहुत बड़ी तादाद में जो मुल्क को संभालने वाले जो लीड थी वो सारी की सारी शहीद हो गई। इसके बावजूद वो हिम्मत से खड़ा भी है, लड़ भी रहा है और डटा हुआ है। सलाम भी पेश करने को दिल करता है। और ऐसे ही जो अपनी खुददारी खुद मुख्तारी के लिए डरते हैं, वही मुल्क आगे भी बढ़ते हैं और उन ही कौमों का सर फखर से बुलंद भी होता है। बहुत से लोग इख्तलाफ करते हैं कि इमरान खान ये है, इमरान खान वो है। पाकिस्तान इस वक्त अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क है तो वो एक ईरान है, और उसका जो आयतुल्लाह खामेनेई है, उन्होंने अपनी जो जानशी पीछे जिस तरह से खुददार किस्म के पैदा करके छोड़े, और उसके बाद ये इमरान खान है जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा और फिर उसके बाद ये कहा कि हम अमेरिका से दोस्ती तो चाहते हैं, बराबरी की बुनियाद पर, गुलामी की बुनियाद पर नहीं। बदकिस्मती से जिस तरह से ईरान के इर्द गिर्द 6, 7, 8 अपने ही मुसलमानों ने खुफिया तौर पर ऐसे अमेरिका को अड्डे या बेस कैंप दे रखे थे, या इसलिए दे रखे थे कि जब उसे चाहे वो ईरान पे हमला कर दे। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे तमाम वो लोग जो गद्दार मुफाद परस्त है, उन्होंने इमरान खान के ऊपर 101 इल्ज़ाम लगाकर उसे बंद कर रखा है, सिर्फ इसलिए कि वो ये बहादुरी क्यों दिखाता है या वो खुददार क्यों है। ये बात यही नहीं ख़त्म होती। जो पाकिस्तान की जो इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है वो ये है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, हमारे पड़ोसी मुल्क हों, ईरान हो, बाकी भी हों, अमेरिका हो, इसराइल हो, उन्हें पता है कि ये वो टाउट है, ये वो कठपुतलियाँ हैं कि जिस तरफ हम चाहें इनकी डोर खींचे और ये हमारी तरफ चले आते हैं। लेकिन जब तक फ़ायदा है बंदर की तरह नचाते हैं, नाचते रहेंगे, उसके बाद हम वो करेंगे। भादु कह रहा था कि 56 बहनों का एक इकलौता भाई ईरान। मैंने एक दोस्त से बात की इसी तरह की, तो उसने कहा कि यार क्या बात कर रहे, 56 बहनें। उसने बोलो आप ये कहें कि 56 बीवियों का इकलौता शोहर इस वक्त तने तना लड़ रहा है। असल में जो इसराइल और अमेरिका का ख्वाब था कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ईरान के ऊपर हमला करके रजीम चेंज करके वहाँ पे अपनी मर्जी का एक अर्दली हम भी वहाँ पे उसे तैनात करके वापस आ जाएंगे। और मंडे को जब हमारी मार्केट खुलेगी, स्टॉक एक्सचेंज आसमान को जाएगी, जो हमारा ग्राफ अपने अमेरिका की जो आवाम है वो उनके गिरा हुआ है, वो फिर से ऊपर जाएगा और बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। आज 5वां दिन शुरू होने वाला है इस जंग को, और अभी तक ईरान ना सिर्फ डटा हुआ बल्कि वो बराबर चारों तरफ से मार करते हुए तबाही कर रहा है। अगर हम ये कहें कि बाकी जाती इत्तेहादी मुल्कों का या इसराइल या अमेरिका का अगर 1% नुकसान होता है और ईरान का 200% नुकसान होता है, तो वो 1% ज़्यादा है 200% से, क्योंकि ईरान के पास अपनी हैसियत से बढ़ के, अपनी ताकत से बढ़ के वो यही कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान असल में जंग जीत चुका है। अब चाहे जो कोई जिस तरह से इधर मारे उधर मारे, ये करे वो करे, ईरान बेसिकली जंग जीत चुका है। और वो इस वक्त तक खड़ा भी है और डटा हुआ भी है, मुकाबला भी कर रहा है। और अभी भी पेशेंट को ये है कि उसके पास कई हज़ारों की तादाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मिसाइल भी हैं जो वो अब इस्तेमाल करेगा।
हाँ, बात कर रहा था, अचानक लाइट चली गई कि ईरान के जो सिपाही हैं, मर्द मुजाहिद हैं, वो तो डटे हुए हैं। और अब अमेरिका या इजराइल कभी इधर की कभी उधर की, कभी ये कहते हैं जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कभी कहते हैं कि हम इससे नहीं छोड़ेंगे, कभी कहते हैं जी कि ट्रम्प कभी कुछ कहता है कभी कुछ। लेकिन इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उसने करना था कर दिया, जो दिखाना था दिखा दिया, और अपनी जो असल उम्मत मुसलमान की जो हकीकत थी वो उसने ज़िंदा कर दी। उसने ये बता दिया कि वो झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, रजीम नहीं चेंज होगी, और अब पॉसिबल नहीं कि ईरान में कोई रजीम चेंज कर सके। और ईरान, अमेरिका और इजराइल बेशक अब मुंह की खाएंगे वहाँ से, और इसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है। दुख इस बात का है कि हम, चाहे पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, दुबई हो, यमन हो, कतर हो, इराक हो, ये जो भी हो, ये क्या समझते हैं, ये क्या, अगर आखिरत पे यकीन की बात करें तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा है, अल्लाह पे बात करें तो इनको सबसे ज़्यादा है, क़यामत का जो ईमान वाला बात मसला है वो इन मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है। अल्लाह के आगे झुकना है, किसी के आगे नहीं झुकना, वो ये दस देते हैं। लेकिन इतने कंप्रोमाइज़, इतने अर्दली, इस हद तक ये लोग गिरे हुए हैं कि अपनी 4 दिन की ऐशी के लिए पूरी पूरी कौमों के सर कटवा देते हैं, पूरी पूरी कौमों के नाक कटवा देते हैं, और तारीख में बदतरीन किस्म का अपना नाम लिखवा के चले जाते हैं। बदतरीन तारीख में अपनी हिस्ट्री लिखवा जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अब जो लिखी जाएगी तारीख यही कि एक तरफ ईरान तन्ने तनहा लड़ रहा था, दूसरी तरफ इमरान खान अकेला जेल में बंद था, और ना सिर्फ बंद था बल्कि उसके ऊपर जो जुल्म था वो ये था कि ना अदालतें उसका साथ दे रही थी, ना कानून उसका साथ दे रहा था, ना जज उसके साथ दे रहे थे, ना डॉक्टर उसके साथ थे, वो भी झूठ बोलते थे। वो बीमार था, उसकी आँख ख़राब थी, वो आइसोलेशन में था, वो कैद तन्हाई में था, और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आम आदमी को छोड़कर, बेबस मजबूर बेसहारा शख्स को छोड़कर, जो कहीं ना कहीं मीडिया था, ये जिस तरह से कोई ब्यूरोक्रेट थे, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। और वो फिर भी डटा हुआ था ईरान की तरह कि मैं झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, मर जाऊंगा यहीं मरूंगा, लेकिन मैं इनके आगे सरेंडर नहीं करूंगा। देखते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान को कैसे फतह देते हैं। बाकी इंशाल्लाह लाइट आती है तो आपसे अगले व्लॉग पे मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।